Hello everyone, welcome in Java Nataraj YouTube channel. Today I will teach you जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2021। तो आज हम जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक को हम एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और महत्तम समापवर्तक को हम एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे शॉर्ट में मासा बोलते हैं। लघुत्तम समापवर्तक को लासा बोलते हैं। तो इन सब इसमें जो विगत वर्षों में आए गए प्रश्न हैं उनका क्वेश्चन नंबर पहला है वो आज हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, यदि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसा सवाल है, इसमें 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है, 100 प्राकृतिक संख्याएं। तो आप 3 और 5 का निकाल लो एलसीएम। 3 और 5 का कितना आएगा, 3 वन जा 3, 5 वन जा 5, तो 15 आ गया एलसीएम। कितना आ गया, 15। कैसे आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, 15 आ गया एलसीएम। जब 15 इसका एलसीएम आ गया, क्वेश्चन पहले का 15 एलसीएम आया, अब आपको निकालना है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं 100 प्राकृतिक संख्याएं प्रथम जो विभाजित हो जाए दोनों से। तो 15 आया एलसीएम, आया कितना, 15। जब 15 एलसीएम आया, इसका हम 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, और 15 6 जा 90, 15 7 जा 105। ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6, फोर्थ वाला। ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले इनका हमने एलसीएम लिया, 3 और 5 का एलसीएम निकाला, तो 3 वन जा 3, 5 ऐसे ही राइट कर लिया, 5 वन जा 5, तो एलसीएम आया 5 3 जा 15, एलसीएम आ गया। 15 की टेबल लिख ली, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौका 60, 15 पना 75, 15 छक्का 90। तो 15 सत्ते 105 ज़्यादा हो जाएंगे, तो केवल यहाँ तक का हमें लिखना है, यहाँ तक का। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक संख्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी एक संख्या है जो 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है। जो 3 4 5 6 चारों से कट जाएगी, ऐसी कौन सी संख्या है। 4 ऑप्शन है, पहला 36, दूसरा 60 है, तीसरा ऑप्शन 80 है, चौथा है 90 है। तो आप देखो रूल लगाओ, 3 का रूल लगाओ पहले। 6 3 9, संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट गया, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। 4 से ये संख्या कट जाएगी, लेकिन ये संख्या 5 से नहीं कटेगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखो 60, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 4 से भी ये कट जाएगा, 4 एकम 4, और बचेगा 2, 4 पंजे 20, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 60। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला 60। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं 14 और 18 का महत्तम समापवर्तक 14 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इन सवालों का एक फार्मूला होता है, इनका कॉन्सेप्ट ये है, कहीं भी वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणा लासा। इसका एक दूसरा तरीका ये है, अगर कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है, इसकी जगह पे आ सकता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। तो दोनों की एक ही बात होती है, चाहे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कह दे या मासा गुणा इक्वल टू मासा गुणा लासा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या की जगह पर दोनों संख्याओं का गुणनफल कह दे, दोनों की बात एक ही होती है। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं की गुणा करो, 14 गुणा 18, 14 गुणा 18। हमें क्या पता है, मैं एचसीएफ पता है, 14 गुणा लासा हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो 14 किस में है, गुणा में है, एलसीएम की, इसका हमें एलसीएम का मान निकालना है। तो 14 गुणा में है, आ जाएगा भाग में, 14 गुणा 18 बटे 18 इक्वल टू एलसीएम। तो 14 से 14 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया, 14 और 18 का। तो ये सवाल हमें रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि 14 यहाँ पे 28 होगा, 14 और 28 होगा, यहाँ पे रॉन्ग है, ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में गलती थी, 14 और 28 होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना आएगा, 28 आएगा। 14 और 28 का मासा कितना है, 14 है, तो इनका लासा कितना होगा, 14 और 28 है। जो क्वेश्चन सही कर देना, बुक में रॉन्ग है। 14 और 28 का मासा कितना है, 14, तो इनका लासा कितना होगा,
तो इनका लासा कितना होगा? तो राइट आंसर होगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 3, 8 जो 2, 3, 8, 10 से पूरी विभाजित हो ऐसी संख्या में निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? जो। तो सबसे पहले इसका निकालोगे एलसीएम 2, 3, 8 और 10। इनका एलसीएम निकालो। 2 एकम 2, 3 को ऐसे लिख लो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 को ऐसे लिख लो, 2 दूनी 4, 5 1 3, 2 एकम 2, 5। इसे 3 से काटो, 1 को ऐसे लिख लो, 3 एकम 3, 5 एकम 5, गुणा कर लो। 2 दूनी 4, दूनी 8 24 एलसीएम आ गया। इनकी गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24। एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। अब आप ये देखो एलसीएम आ गया 24, 2, 3, 8 का, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 24 और 5 भी होगा। एलसीएम आएगा 120 आएगा। सॉरी 5 हमने लिखा ही नहीं, 5 भूल गया था यहाँ पे, सॉरी गलती हो गई। 5 एकम 5, उसका एलसीएम आएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 24 पंजे 120 एलसीएम आएगा। अब देखो आप 120 एलसीएम आया। अब आप देखो यहाँ पे कौन सा आंसर हो सकता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000 होती है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखो आप इसको कितने से गुणा कर दें, आप 4 अंक की संख्या बन जाए 12 8 96। अगर आप इसमें देखो 12 8 96 8 से गुणा करते हो तो 12 8 96 960 आ रही। कितनी अंक की संख्या? 3 अंक की संख्या है। आपको निकालना क्या है? 4 अंक की निकालना है ना। जब 4 अंक की निकालना है तो देखो इसे कितने से गुणा कर दें। 12 नेमा कितने हो गए? 108। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1080, क्योंकि हमें 4 अंकों की निकालना है। इसका मल्टीपल निकालना है। इस बार इसे 8 से गुणा करते हो तो 960 आ रहा है, वो 3 अंक का है। 4 अंक का निकालना है तो इसे हम 9 से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। 2 संख्याओं का मासा है 38 और उनका एलसीएम है 98,154 है। यदि एक संख्या 1558 है, 1558 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो फार्मूला वही होता है, 2 संख्या मासा गुणा लासा, कोई संख्या किधर ही लिख लो, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अच्छा किधर भी लगा लो, चाहे आप ऐसे लगा लो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणा लासा। तो देखो पहली संख्या कितनी है? आपको पहली संख्या पता है 1558 है। दूसरी संख्या में निकालनी है और मासा कितना है? 38 है और लासा कितना है? 98,154 है। तो देखो आपको क्या करना है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है तो क्या करेंगे? 38 गुणा 98,154 बटे में आ जाएगा जी, जो गुणा में है जो भाग में आ जाएगा। अब आप इसको काट लो। देखो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 सत्ते 14, कितना बचा? 1, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। फिर से काटो 2 से, 2 चौक 8, कितना बचा? 1, 2 नेम 18 और 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 3 6 बचा 1, 2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 सत्ते 14। अब इसे कितने से काटोगे? 387 इससे भाग कर लो, 490 77 है, इसको 387 से भाग कर दो तो आएगा। देखो एक बार लगाओगे 387, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 7 उतारोगे तो आएगा कितना? देखो 5 3 15 ज़्यादा, 4 3 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 लगाओ, 3 8 24, 3 3 9 2 11, 2 लगाओ, 2 दूनी 2 387 है, 2 सत्ते 14 के 4 और 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 3 6 1 7, घटाओ 3, यहाँ बचा 13 में 7 गए 6, यहाँ बचा 9 में 7 गए जो, यहाँ 7 है, जे भी ऐड कर लो। कितना लाना हमें? 3 सत्तो 21, 7 सत्तो 8 सत्तो 56, 9 सत्तो 63, 8 सत्तो 56। तो आया कितना? तो इसका आंसर कितना आएगा? 38 गुणा कितना है? 38 गुणा 98 154, 98,154 है, 38 है और 1558 है। कैसे काट? 2 एकम 2 नेम 18, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो गया था। फिर से देखो एक बार, 38 है गुणा 98 154
बटे में 15 58 है, ऐसे काटो। 2 सत्ते 14 बचाएगा, 2 सत्ते 14, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 779 आया। इसे इससे भाग करोगे आप 779 से 98,154 को, तो एक बार लगेगा 779, 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा कितना 7, 17 में से 7 गया कितना बचा, यहाँ बचा 7 में से 7 गया 0, यहाँ कितना बचा 202, 5 उतार लो, कितना लगाओगे 5 सत्तों 35, 4 सत्तों 18, 3 सत्तों 21, 2 सत्ते 14, 2 नेम 18 के 8, यहाँ कितना बचा 2 सत्ते 14, 1 15, 2 सत्ते 14 और 1 15, घटाओ 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 1, 11, 11 में से 5 गया 6, 9 में से 5 गया 4, अब उतारोगे 4, तो लगाओगे कितना 8 नेम, 2 नेम, 3 नेम, 4 नेम, 5 नेम, 6 नेम, 54 के 4, 6 नेम 54 के 4, 6 सत्तों 42 या 42 5 47, 6 सत्तों 42 और 4 2 6, 126, 19 की गुणा 126 से कर दो, आम का राइट आंसर हो जाएगा। 19 छक्का 114 के 4, 19 दूनी 38 और 114, 8 1 9, 3 1 4, 49 के 9, 19 एकम 19 और 4 कितने हो जाएंगे 2394, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2394। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 2394। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, 288 तथा 160 का मासा कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, 160, 128, 288 तथा 160 का मासा कितना होगा। तो इसके दो तरीके हैं, चाहे आप फैक्टर करके अलग अलग कर लो, 128 और 288 और 160, चाहे अलग अलग तीनों के फैक्टर कर लो। जैसे 128 के फैक्टर कर लो आप, 128 के फैक्टर आएंगे 128 के, और 288 के फैक्टर कर लो अलग अलग। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। ऐसे इसको काट लो। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 3 9, 3 एकम 3। करो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसके बाद 160 को काटो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और दूनी 32। देखो काट लो इसे, 2 अट्ठे 16, 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणा 5। तो कितनी बार, एक बार, 2 बार और 3 बार और 4 बार 5 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है, आप सबसे पहले इससे से भाग कर लेते, फिर जो आता उससे भाग कर लेते। जो तरीका एक बता दिया, दूसरा तरीका जो है इससे भी शॉर्ट वो भी पड़ेगा आपके लिए। जैसे क्या है, आपको क्या करना है, 128 से भाग करो 288 के लिए। तो आप देखो कितना बार लगाएं। अगर आप 2 लगाते हो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2 बार भी लग सकते हैं। देखो 2 अट्ठे 16 की 6, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, घटाओ 8 में से 6 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 32 आ गया 128। देखो कितना लगाओ, 4 दूनी 8, 4 3 12, 32 से कट गया। अब 32 जो आया 32 से भाग करो 160 के लिए, 32 से 160 को भाग करो आप, तो कितना लगाओगे, देखो 8, 32 5 3 15, 5 दूनी 10 का 0, 5 3 15, 1 16 कट गया। तो राइट आंसर हो गया 32। ऐसे भी कर सकते हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लासा कितना होगा। फार्मूला वही लगेगा, पहली संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणा लासा होता है, मासा गुणा लासा। देखो दो सहभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, मासा होता है 1, लासा हमें निकालना है। गुणनफल दिया 117, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 117। तो 117 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1277 और 1368 को भाग दिया जाए।
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 12 से 77 और 13 से 68 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो इसमें से 3 घटा दो और इसमें से भी 3 घटा दो। यहाँ आएगा कितना 12,074, यहाँ आएगा 1365। इससे इसको भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 1274 से 1365 को भाग कर दो तो बार लगेगा 1। 1274, 5 में से 4 गया 1, 16 में 7 गया 9, आ गया 91। इससे इसे भाग कर दो तो कितना बार लगेगा, देखो यहाँ लगेगा 3 अंक ले लो इसके, तो 91 एकम 91, कितना बचा 7 में से गया 6, 12 में से 9 गया 3, 4 एकम 4, 4 9 36। इसका राइट आंसर हो जाएगा 91। ऐसे करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आपको निकालना है 9 है 114 तथा 95 का लासा निकालना है आपको, 95 का लासा। तो ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हैं। 114 तथा 95 का लासा निकालिए। 114 तथा 95 का लासा है तो 114 कामा लगा के 95, इनका लासा चाहे वैसे 2 तरीके हैं, आप चाहे सीधे काट सकते हो। तो 2 पंजे 10 बचा 1, 2 सत्ते 14, 95 को ऐसे ही लिख लो। अब काटो 3 से, 3 एकम 3, कितना बचेगा यहाँ पे 2, 3 9 27, 95 को ऐसे लिख लो। 5 से काट लो, 19 को ऐसे लिख लो, 5 एकम 5, 19 एकम 19, तो 3 दूनी 6 पंजे 30 आ गया। 30 की 19 से गुणा कर दो, 19 3 57, 570 इसका राइट आंसर हो जाएगा 570। देखो 3 दूनी 6 पंजे 30 और 19 3 57 और 0 ऐसे ही 570 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 280 कामा 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 कामा 3 प्राप्त हो। तो इसमें से 4 घटा दो, इसमें से 3 घटा दो, यहाँ बचेगा 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 276, इसमें से 3 घटा दो, 5 में से 3 गया 2, 1242। इससे इसको भाग कर दो, राइट आंसर हो जाएगा। इसका मासा निकाल दो, भाग विधि के द्वारा मासा निकलता है। बड़ी से बड़ी संख्या में मासा निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि शेषफल क्रमशः इतना बचे तो मासा निकाल दो, इसका राइट आंसर निकल आएगा। आपको कितना लाना है 1242 लाना है। तो 8 सत्तो 56 और 8 दूनी 16, 5 21 से ज़्यादा हो जाएगा। 4 सत्तो 28, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 लगाओ यहाँ पे, 4 छंग 24 के 4, 4 सत्तो 28 और 2 30, 4 दूनी 8 और 3 11। तो घटाओ 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 3, 2 में से गया 138 से यहाँ 276 को भाग दे दो तो 2 8 16 के 6, 2 3 6 1 7, तो 1 2। तो राइट आंसर हो जाएगा 168, इनका मासा आएगा 138। ऐसे करके निकालते हैं। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर कीजिएगा।